हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ब्यूटेन 2-ऑल। क्या होगा माइनर वाला, हम 3 प्रोपीन्स को अल्कोहल में बदल प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों में मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा होता है और जो R ग्रुप है मतलब कार्बन है उससे पार्शियल नेगेटिव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता एंड आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल प्रिपेयर करने का पहला मेथड होता है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन आप लोगों को सबको पता होगा, C डबल बॉन्ड C। जिस भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड C आता है उसको हम बोलते हैं एल्कीन। तो एल्कीन से अल्कोहल हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इसे प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जहाँ पे भी हाइड्रेशन वर्ड लिखा हुआ दिखे इसका मतलब होगा वाटर का एडिशन। तो हम एल्कीन में हमारे C डबल बॉन्ड C में क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। इसका नाम है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो एसिड जो है कैटेलिस्ट का काम करता है। एसिड हमें पता है H+ होता है। एसिड के प्रेजेंस में अगर एल्कीन में वाटर डाला जाए तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। तो हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाया। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स होंगे, ये हमारी कोई भी जनरल एल्कीन है। अब क्या होगा, हमें पता है वाटर ब्रेक करता है H+ और OH- में, ठीक है। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हट जाएगा और एक तरफ H जाके लग जाएगा और एक तरफ OH-। तो हमारी जो एल्कीन है वो इस तरह हो जाएगी। इस तरह है C डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड हम कम कर देंगे, C सिंगल बॉन्ड C। एक तरफ हमने H लगा दिया और एक तरफ OH। तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। तो पहला मेथड था फ्रॉम एल्कीन, जिसमें हमने एल्कीन में वाटर डाला इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और हमें अल्कोहल मिल गया। डबल बॉन्ड को आपको क्या करना है, सिंगल कर देना है, एक कार्बन की तरफ H लगा देना है और एक में OH। इसे एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। सपोज मेरे पास ये कोई एल्कीन है, क्या नाम है इसका, इथीन। नॉर्मल इथीन है, इसमें मैंने वाटर डाला इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को आपको सिंगल कर देना है। ये CH2, यहाँ पे CH2 और इसके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको हमने सिंगल कर दिया। एक कार्बन पे हमने H लगा दिया और एक कार्बन पे OH। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, एल्कीन से अल्कोहल बन गया। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम है इथेनॉल, है ना, क्योंकि 2 कार्बन है। ये कुछ नहीं है, इट इज सेम एज CH3 CH2 OH, है ना। यहाँ पे ये H लग गया, ये CH3 CH2 OH। तो हमारा इथेन से इथेनॉल बन गया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ले लूं प्रोपीन, सपोज अब मैंने ले लिया यहाँ पे प्रोपीन। प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये प्रोपीन है हमारा, इसमें मैंने डाल दिया वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो अब बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमें डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देना है, ऐसे। इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब एक तरफ H लगाना है और एक तरफ OH। यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ पे OH, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हो कि हम इसको इस तरह भी तो बना सकते हैं। अगर हमने OH इस कार्बन की जगह इस कार्बन पे लगा दिया और H इस कार्बन पे, तो ये प्रोडक्ट भी तो बन सकता है। इस केस में बिल्कुल बन सकता है।
ये काम हमने इसमें क्यों नहीं करा? इसमें भी कर सकते थे। इसमें करते तो ये कुछ इस तरह बनता। इसका नाम था इथेनॉल, इसका नाम भी क्या है? इथेनॉल। ये भी वन इथेनॉल है और ये भी वन इथेनॉल है। इस केस में हमें सेम प्रोडक्ट मिला, लेकिन प्रोपीन के केस में हमें सेम प्रोडक्ट नहीं मिला। इस प्रोडक्ट का नाम है प्रोपेन वन ऑल और इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। तो इस केस में हमें दो प्रोडक्ट मिले। अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो मोर क्वांटिटी में बने या मैक्सिमम अमाउंट में बने, और माइनर होता है जो कम बने। तो अब इन दोनों में से एक होगा जो ज्यादा बनेगा और एक होगा कम। एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है? उसे पता करने के लिए एक रूल आता है, उस रूल का नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, ये रूल आपने पहले भी सुना होगा। क्या कहता है ये रूल? दिस रूल स्टेट्स दैट पॉजिटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, अडेंडम मतलब रिएजेंट, हमारा जो भी रिएजेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट, रिएजेंट मतलब जो भी हम डाल रहे हैं हमारे रिएक्टेंट में। इस रिएक्शन में रिएजेंट क्या है? इस रिएक्शन में हमारा रिएजेंट है वाटर। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल ने ये बोला कि रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है, इट गोज टू कार्बन containing more number of carbon atoms, goes to carbon containing more number of hydrogen atom। मतलब कि वाटर है, वाटर ब्रेक करेगा H प्लस और OH माइनस में। इस रिएक्शन में वाटर हमारा रिएजेंट है और पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का है H प्लस। अब H प्लस के पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो इस कार्बन के पास जाए या फिर इस कार्बन के पास जाए, है ना। यहाँ पे देखते हैं, या तो वो इस कार्बन पे जाए या इस पे। इसको मार्क कर देते हैं A और B। तो अब जो है H प्लस वहां जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 1। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 2, ये दिख रहा हमें। इससे 2 हाइड्रोजन है। अब मार्कोनिकॉफ रूल ने ये कहा था कि पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का जो कि H प्लस है इस केस में, उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो हमारा H प्लस कहाँ जाएगा? हमारा H प्लस बी वाले कार्बन पे जाएगा और OH माइनस कार्बन नंबर ए पे। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ आया? मार्कोनिकॉफ रूल ने ये कहा था कि प्लस जो है, प्लस पार्ट किसी भी रिएजेंट का उस कार्बन पे जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे। हमारे पास दो कार्बन है, एक ए और एक ए। इस पे एक हाइड्रोजन अटैच है और इस पे 2। तो हमने H प्लस को यहाँ भेज दिया और OH माइनस को यहाँ। तो प्रोपेन 2 ऑल हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ और प्रोपेन 1 ऑल हमारा माइनर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, अब खुद से एक रिएक्शन करके दिखाओ मुझे। ये इसकी डेफिनेशन लिख लो मार्कोनिकॉफ रूल की। इसको हम आसान तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं। सिंपली हम बोल सकते हैं रिच बिकम्स रिचर। क्या मतलब हुआ इस बात का, रिच बिकम्स रिचर? हमारे पास दो कार्बन एटम्स है, एक के पास सपोज 2 हाइड्रोजन है और दूसरे पे 1 है। ये रिच है, इसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है। अब हमारा H प्लस उस कार्बन पे जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। ये कार्बन ऑलरेडी रिच है और ये और ज्यादा रिच हो जा रहा है, रिच इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इस पे पहले हाइड्रोजन एटम ज्यादा है और हाइड्रोजन एटम आ गए, ये रिच था और ज्यादा रिचर हो गया। तो ये मार्कोनिकॉफ को हम ऐसे याद कर सकते हैं सिंपल। पर ये खाली इस रिएक्शन के लिए, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के लिए, खाली इस रिएक्शन में हम यूज करते हैं ये रिच बिकम्स रिचर। नहीं तो ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी करनी है। ठीक है, ये लिख लो, फिर ये मुझे करके दिखाओ।
इस रिएक्शन में ये क्या है हमारे पास, ब्यूट 1 ईन, इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपको बताना है कि क्या बनेगा। हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे इसमें। हमारे पास 2 कार्बन है, एक ए एक बी, इन्हें मार्क कर देते हैं। हमारे पास है H प्लस और OH माइनस। मार्कोनिकॉफ रूल ने कहा था H प्लस वहां जाएगा जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है। कौन से कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, इस वाले पे A मार्क्ड है जिसपे, तो हमारा H प्लस जाएगा इस कार्बन पे और OH माइनस इस कार्बन पे। डबल बॉन्ड को हमें सिंगल बॉन्ड बना देना है, डबल बॉन्ड को हमने सिंगल कर दिया, यहाँ पे हमने H लगा दिया और यहाँ पे OH। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब इसके अंदर बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये है ब्यूट 2 ईन, इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। क्या इसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है, इस पे भी एक हाइड्रोजन है, इस पे भी एक हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन इक्वल है, दोनों पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो किसी पे भी आप H प्लस भेज दो और किसी पे भी OH माइनस भेज दो, एक ही बात है। तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3CH, डबल बॉन्ड को हमने सिंगल कर दिया, एक तरफ H लगा दिया और एक तरफ OH। क्या नाम है इसका, इसका नाम है 2 ब्यूटेनॉल। आप इससे दूसरे वाला प्रोडक्ट भी बना सकते हो, जिसमें हम क्या करेंगे, ऐसे डबल बॉन्ड को पहले सिंगल कर दिया, OH इधर लगा दिया और H इधर लगा दिया। इसका क्या नाम है, अगर आपने बोला है ब्यूटेन 3 ऑल तो ये गलत है, हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे और इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ऑल या फिर 2 ब्यूटेनॉल। तो दोनों प्रोडक्ट्स सेम ही है, इस केस में मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा और हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्या, 2 ब्यूटेनॉल। जबकि इस केस में हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ब्यूटेन 1 ऑल जो मेजर होगा और एक दूसरा जो कि माइनर होगा। क्या होगा माइनर वाला, माइनर वाले में OH इधर लगेगा और H इधर, है ना, और वो होगा हमारा ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, तो इस तरह होती है हमारी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन एल्कीन्स की। अब ये इसका मैकेनिज्म है कि ये रिएक्शन हुई कैसे। वाटर था हमारे पास H2O, कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है, इसमें हमने एसिड डाला था कोई भी H प्लस जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब ये जो वाटर के लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होंगे, ये H प्लस पे अटैक करके H3O प्लस बना लेते हैं, इस तरह से ये H3O प्लस बना लेते हैं। ठीक है, ये लिखा H3O प्लस। अब हमारे पास ये कोई भी एल्कीन है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड अटैक कर देता है इस ऑक्सीजन पे और यहाँ से ये इस तरह निकल जाता है, तो हमें ये पर्टिकुलर कार्बोकटायन मिलता है इस केस में, ये कार्बोकटायन मिला। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं ये अटैक कर देंगे इस कार्बोकटायन पे, इस प्लस चार्ज पे, और हमें ये मिल जाएगा। और फाइनल स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन, यहाँ से ये H प्लस निकल जाएगा इस तरह और हमें जो है हमारा अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन जिसमें डबल बॉन्ड अटैक करता है H3O प्लस पे, फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक अटैक जिसमें वाटर अटैक करता है कार्बोकटायन जो बनता है, और नेक्स्ट फाइनल स्टेप है डीप्रोटोनेशन जिसमें H प्लस वापस बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, ये आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन में जो है कार्बोकटायन बनता है। ठीक है, ये तो पहला मेथड था फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से 2 तरीके से बना सकते हैं, पहला था एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, सेकेंड मेथड होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
सेकेंड मेथड का नाम है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके अंदर हमारा रिएजेंट होता है BH3। लास्ट रिएक्शन में रिएजेंट क्या था? इससे पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ी उसमें रिएजेंट था वाटर और H+। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना। इस रिएक्शन में हमारा रिएजेंट है BH3। BH3 जो है कभी कभी B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। इसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। ठीक है। अब सपोज हमने कोई भी हमारी एल्कीन ली इस तरह से, क्या नाम है इसका? प्रोप 1 इन। ठीक है। इसके अंदर BH3 ब्रेक करता है BH2 प्लस और H माइनस में। ठीक है। जैसे लास्ट रिएक्शन में हुआ था सेम इसी में होगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक जगह BH2 चला जाएगा और एक जगह H+। अब इसमें वही सेम हमारा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और क्या बोला था मार्कोनिकॉफ रूल ने? कि पॉजिटिव पार्ट जो होता है रिएजेंट का वो उस कार्बन पे जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। कौन से कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है? इस वाले पे जिसको मैंने पिंक से करा है, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, तो पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन पे जाएगा और ये नेगेटिव वाला इस कार्बन पे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड को पहले हमने सिंगल कर दिया इस तरह, यहाँ पे H लग गया और यहाँ पे BH2 लग गया। ठीक है। अब बोरोन में क्या होता है? 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स को जो है रिएक्ट कर सकता है 3 मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर इसके अंदर मैं एक बार फिर से डाल दूं अपना ये जो रिएजेंट है, इसके अंदर मैंने फिर से डाल दिया प्रोप 1 इन, तो अब क्या होगा? ये एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इस तरह से बना लेगा। इसने एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर दी, ये BH2 था ना, ये ब्रेक हुआ होगा BH प्लस और H माइनस में। H माइनस तो यहाँ चला गया और BH प्लस इस कार्बन पे चला गया, तो हमें ये मिल गया। अब इसमें एक और बार डाल देते हैं हम हमारी प्रोपीन, तो रिएक्शन एक और बार हो जाएगी और हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। समझ आया? यहाँ बोरोन था, इस पे 2 बार ये यूनिट्स लगी हुई थी, इस बार 3 बार लग गई, तो ये हमें कुछ प्रोडक्ट मिला इस तरह से। अब जब अब इसमें अगर मैं डाल दूं H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इस बोरोन की जगह OH आके लग जाता है, इस बोरोन की जगह OH आके लग जाएगा और हमारे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा OH, और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स। तो एक BH3 के मॉलिक्यूल से हम 3 प्रोपीन्स को अल्कोहल में बदल सकते हैं। ये तो इसका पूरा मैकेनिज्म था कि कैसे जो है ये रिएक्शन होती है। हमें जो प्रोडक्ट मिला ये क्या है? प्रोपेन 1 ऑल। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन में नोट करने वाला वो ये है कि जब हमने एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करी थी प्रोपीन की, याद है? जब हमने एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन की थी, ये हमारा प्रोपीन था, हमने इसकी कैटेलाइज्ड रिएक्शन करी, हमें क्या प्रोडक्ट मिला था? मेजर प्रोडक्ट प्रोपेन 2 ओल। जबकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिला है वो है प्रोपेन 1 ऑल। ऐसा क्यों हुआ? ये हमारा रिएजेंट था, इसके अंदर जब BH3 डालेंगे और फिर H2O2 OH माइनस, तो सेम इसका क्या करना है? हमें एक डबल बॉन्ड हटा देना है और एक जगह OH लगाना है, एक जगह H। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि OH कहाँ आएगा और H कहाँ आएगा।
BH3 ब्रेक करता है H माइनस और BH2 प्लस में। अब मार्कोनिकॉफ रूल ने ये बोला था कि प्लस पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये प्लस इस कार्बन पे चला गया और माइनस वाला इस कार्बन पे, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना। और बाद में हमने जब पेरोक्साइड डाला तो ये BH2 चेंज हो गया OH में, तो हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं OH। तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट बना क्या, प्रोपेन 1 ऑल। जबकि जब हमने इसमें अगर हम डालते हैं BH2 H2O2 की जगह अगर मैं डाल दूं वाटर और H प्लस, इस केस में क्या होगा, वाटर ब्रेक करेगा H प्लस और OH माइनस में, H प्लस इस कार्बन पे जाएगा और OH माइनस इस कार्बन पे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, इसमें H प्लस गया इस कार्बन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, जबकि हाइड्रेशन रिएक्शन में H प्लस गया इस कार्बन पे। तो ये डिफरेंस है दोनों रिएक्शंस में, एक केस में हमें प्रोपेन 1 ऑल मिलता है और दूसरे केस में प्रोपेन 2 ऑल मिलता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कन्वर्ट प्रोपीन टू, पहले उसने कहा है ए पार्ट है कि प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करो और सेकंड पार्ट है कि प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट करो। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये करके बताओ कि कैसे करोगे। प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है और प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट करना है। ये प्रोपीन है, इसमें जब मैंने डाला वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तब क्या होगा, वाटर ब्रेक करेगा H प्लस और OH माइनस में, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन पे, हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन पे जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है, इस कार्बन पे जाएगा, और OH माइनस इस कार्बन पे, और हमारा प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा। डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बना दिया, यहाँ पे हमने H भेजना है, यहाँ पे CH3 कर दे इसे, यहाँ पे इसे CH3 कर दिया और यहाँ पे OH, हमें प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोपेन 2 ऑल। बी पार्ट हो गया। अब इसी प्रोपीन में इसमें अगर हम डाल दें BH3 H2O2 OH माइनस, ठीक है, तो BH3 ब्रेक करेगा BH2 प्लस और H माइनस में। मार्कोनिकॉफ रूल ने कहा था कि प्लस उस कार्बन पे जाएगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, तो BH2 चला गया इस कार्बन के पास और H माइनस गया इस कार्बन के पास, क्या प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड को हमने सिंगल कर दिया इस तरह से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, इधर BH2 आ गया। अब H2O2 क्या करेगा, BH2 को कन्वर्ट कर देगा OH में, यहाँ पे OH आ गया, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपको हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन यूज करनी है या फिर एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। दोनों केसेस में हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों में मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, बट डिफरेंस क्या है, BH3 इस तरह ब्रेक करता है और वाटर इस तरह ब्रेक करता है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स का। अब चलते हैं हम सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड है बाय रिडक्शन। हमारे पास 3 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हम 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ेंगे। कौन कौन से, PD मतलब पैलेडियम, एक है NaBH4 NaBH4 और LiAlH4। PD पैलेडियम हो गया हमारा मेटल, जो हमने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, पैलेडियम। ये है NaBH4, इसका नाम होती है सोडियम बोरो हाइड्राइड।
इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, Na सोडियम, B बोरोन और H है हाइड्रोजन। और थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Li से लिथियम, Al से एल्यूमिनियम और H है हाइड्रोजन, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं हाइड्राइड। अब हाइड्रोजन के लिए हम हाइड्राइड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस। नॉर्मल H को हम बोलते हैं हाइड्रोजन, H प्लस को हम बोलते हैं प्रोटॉन और H माइनस होता है हमारा हाइड्राइड। तो इन दोनों रिएजेंट्स में H जो है H माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इनके नाम में हाइड्राइड आ रहा है दोनों में। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये जो पहले दो रिएजेंट्स हैं ये यूज होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। ये दोनों यूज होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। ये दोनों माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड होते हैं। जबकि LiAlH4 ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये यूज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। ये यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप, और यहाँ पे मैंने R लगा दिया, कोई भी जनरल एल्डिहाइड है। इसके अंदर अगर मैं डाल दूं PD मतलब पैलेडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, ये R एज इट इज, और CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, ये हमारा क्या बन गया? अल्कोहल। सिमिलरली इसमें अगर मैं डाल दूं NaBH4 तो भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में, सेम इसी तरह। R ग्रुप एज इट इज रहा और CHO कन्वर्ट हो गया CH2OH में। ठीक है, ये तो एल्डिहाइड के लिए हो गया। अगर हम बात करें कीटोन की, ये कोई भी जनरल कीटोन है मेरे पास, इस तरह से कोई भी जनरल कीटोन है। कीटोन क्या होता है? जिसमें C डबल बॉन्ड O, इसमें अगर मैंने डाल दिया PD या फिर मैंने डाल दिया NaBH4, दोनों ही केसेस में मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा अल्कोहल। ये R एज इट इज, C एज इट इज, R एज इट इज, और ये जो डबल बॉन्ड O है ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में और यहाँ पे एक H आ जाएगा। तो कीटोन कन्वर्ट हो गया किसमें? अल्कोहल में। दोनों केसेस में हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। C डबल बॉन्ड O का हमें OH बना देना और इस कार्बन पे एक H लगा देना है। ठीक है, तो कीटोन से हमें मिल गया अल्कोहल। ये दोनों माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग से ऑपोजिट, वीक होते हैं थोड़े, और ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हैं अल्कोहल्स में। जबकि LiAlH4 यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH, पढ़ा है ये आपने पहले। ये कोई भी जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें भी ये ग्रुप लगा हुआ होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यहाँ पे मैंने R लगा दिया। अब इसके अंदर अगर मैंने डाला LiAlH4 तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। R मैंने एज इट इज लिखा और COH को कन्वर्ट कर दिया CH2OH में। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है, ये सेकंड मेथड है अल्कोहल बनाने का बाय रिडक्शन। पहला मेथड था अल्कीन से, जिसमें दो तरीके थे, और दूसरा मेथड है ये, जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर रहे हैं हम अल्कोहल में। ठीक है, अब मुझे कुछ रिएक्शंस करके दिखाओ खुद से। आपको इनका प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा।
इन तीनों रिएक्शंस में आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। ये पहला कंपाउंड क्या है हमारा, एसीटोन। एसीटोन है इसका नाम, कीटोन बोल सकते हैं इसको, कीटोन है। कीटोन में जब हमने NaBH4 डाला तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देगा कीटोन को किसमें, अल्कोहल में। यहाँ पे CH3 एज इट इज, फिर कार्बन, फिर CH3 एज इट इज। डबल बॉन्ड O को हम OH बना देंगे और इस कार्बन पे एक H एक्स्ट्रा लगा देंगे। ये H क्यों आया, कार्बन जो है टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, इस केस में वो 4 बना रहा है, ये रहा 1 2 3 4। अब हमने डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया, इस कार्बन के पास तो 1 2 और 3 बॉन्ड ही रह गए, तो इसलिए वो एक हाइड्रोजन यहाँ के चौथा बॉन्ड बना लेता है, तो वो प्रोडक्ट हो गया। इस केस में बताओ, ये हमारा एल्डिहाइड है, इसमें पैलेडियम डाला, सेम वही अल्कोहल बनेगा, CH3 CH2, और CHO को हम कन्वर्ट कर देते किसमें, CH2OH में, तो ये हमारा अल्कोहल बन गया। क्या नाम होगा इसका, इसका और इसका दोनों का नाम सोच के बताओ मुझे क्या बनेगा। ये है प्रोपेन 1 ऑल और ये है प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। अब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हमने LiAlH4 डाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अल्कोहल में। CH3 एज इट इज, और COH ग्रुप को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, CH2OH में, तो ये हमारा अल्कोहल बन गया। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। ठीक है, समझ आया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि CHO को कन्वर्ट करना है CH2OH में, C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करना है इसमें, और COOH को कन्वर्ट करना है CH2OH में। ये दोनों तो सेम ही है, CHO और COH, रिएजेंट अलग अलग है। इसमें यूज होते हैं पैलेडियम और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें यूज होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आगे चलते हैं अपने थर्ड मेथड पे। हमारा तीसरा और लास्ट मेथड ऑफ अल्कोहल का प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो थर्ड मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। हमने चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन में इसका प्रिपरेशन पढ़ी थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे करा जाता है। कोई भी RX हमने कंपाउंड लिया, X क्या है यहाँ पे, हेलोजन, X है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से कुछ भी। कोई भी जनरल हेलो एल्केन लिया, सपोज CH3Cl ले लेते हैं, इसमें जब हम डालते हैं Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जब हम किसी भी हेलो एल्केन में Mg डालते हैं इन दीज रिएक्शन कंडीशंस, तो ये Mg जो है इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में आ जाता है और हमें मिल जाता है CH3MgCl। ठीक है, ये हमने उस टाइम पे सीखा था। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जनरली इसका फॉर्मूला होता है R। CH3 की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो उसको हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया, Mg, और Cl को हमने X से जनरल रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मेन बात आपको याद रखनी है वो ये है कि मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो R ग्रुप है मतलब कार्बन है उस पे पार्शियल नेगेटिव। मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव और R ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखते हैं कि हम इससे अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये तो थी प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बना। GR लिख दिया, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सपोज मैंने कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ये ले लेते हैं, क्या नाम है इसका, इसका नाम है मीथेनल।
ठीक है, नेमिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने डाला कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और R पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने सीखा है पहले। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस जाएगा इस प्लस के पास और ये जाएगा इधर। ठीक है, या फिर इसको इस तरह समझो, R पे पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये R ग्रुप इस कार्बन पे चला जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह बन जाता है HCH, यहाँ पे R ग्रुप आके लग गया, ये O, ये माइनस। ठीक है, O माइनस हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? MgX प्लस। तो ये दोनों पास पास आ जाते हैं, इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड टाइप बन जाता है। O पे माइनस है, Mg पे प्लस है, ये हमारा इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट। अब इसमें जब हम डाल देते हैं वाटर, क्या करा हमने? वाटर डाल दिया। वाटर हमें पता है H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। H प्लस चला गया इस ऑक्सीजन के पास क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है, और OH माइनस चला गया यहाँ Mg के पास। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट HCH, यहाँ पे R, ये O, इस पे H आ गया, OH बन गया ये, प्लस MgX ब्रैकेट में OH। ये OH जो है इस MgX के पास चला गया, तो ये हमारा क्या बना? ये है एल्कोहल। तो इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें या तो एल्डिहाइड, हमें मेनली कार्बोनिल कंपाउंड डालना होता है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ही एल्डिहाइड या कीटोन होता है। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉल। इस केस में रिएक्शन करवाओ RMgX के साथ और बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। सेम इसी तरह करवाना है, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ H की जगह मैंने CH3 यूज कर लिया। करके बताओ खुद से ट्राई करो करने की। R पे पार्शियल नेगेटिव होगा और Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो ये हमने पहले सीखा था 11th क्लास में कि कार्बन और हेलोजन का सपोज बॉन्ड है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम वही काम हो रहा है। अब ये इधर जाएगा इसके पास और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे O माइनस MgX। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट बना। इसमें हमने वाटर डाला, वाटर ब्रेक करा H प्लस और OH माइनस में, H प्लस गया इसके पास, OH माइनस गया मैग्नीशियम के पास, प्रोडक्ट बना CH3CrHOH। ठीक है, अब नेक्स्ट करके दिखाओ। इसके साथ कीटोन है, ये एसीटोन इसका नाम है, एसीटोन जो कि एक कीटोन है। इसको मैंने रिएक्ट करवाया RMgX के साथ, तो आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। फटाफट से खुद से करो और फिर बताओ। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। अब माइनस को प्लस के पास भेज देंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे R, यहाँ पे CH3, यहाँ पर O माइनस आएगा और फिर MgX और प्लस, ये हमारा इंटरमीडिएट बना।
इसमें जब हमने डाला वाटर, तो वाटर हमें पता है ब्रेक करता है H प्लस और OH माइनस में। H प्लस जाएगा O माइनस के पास और OH माइनस जाएगा MgX के पास। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह। ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ये अल्कोहल है, यहाँ पे R ग्रुप है। अब ये जो R ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है। सपोज अगर मैंने लिखा है ये R ग्रुप है CH3CH2, तो हम R की जगह CH3CH2 लिख देंगे हर जगह। ठीक है, तो ये R ग्रुप हमारा कुछ भी हो सकता है। सपोज ये C3H7 है, तो हम R की जगह C3H7 लिख देंगे। नेक्स्ट चीज इस रिएक्शन में ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि जब हमने मीथेनॉल यूज करा तो हमें ये अल्कोहल मिला। अल्कोहल तो हमें तीनों ही केसेस में मिला, लेकिन इस केस में जो अल्कोहल मिला ये 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, दो तरफ तो H है और यहाँ पे R ग्रुप है। R ग्रुप मतलब कोई भी कार्बन होगा, CH2 CH3 मान लेते हैं, तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है। एल्डिहाइड यूज करा था जब हमने, ये एल्डिहाइड का स्पेशल केस था मीथेनॉल। यहाँ पे अगर हमने कोई भी एल्डिहाइड यूज करा तो हमें मिला 2 डिग्री अल्कोहल, और जब हमने कीटोन यूज करा तो हमारा प्रोडक्ट था 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर हम मीथेनॉल यूज करेंगे तो हमारा जो अल्कोहल बनेगा वो 1 डिग्री है, एल्डिहाइड के केस में 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और कीटोन के केस में 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये थी हमारी प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे खत्म होती है प्रिपरेशंस। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।